देख रहे हैं बुलंद आवाज इंडिया। नमस्कार, मैं वंदना कश्यप और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के कटनी से। कटनी तुअर दाल व्यापारियों को प्रदेश में बाहर से लाई जाने वाली टैक्स पेड तुअर दाल पर दोबारा टैक्स नहीं देना होगा। ये घोषणा मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कटनी में आयोजित तुअर दाल संघ के कार्यक्रम में की। उन्होंने तुअर दाल व्यापारियों की समस्या को सुनने के बाद मंच से कहा कि मैं इस समस्या को हल कर दूंगा। उन्होंने कहा कि हर समस्या का हल खिलता कमल, कमल को खिलाते रहिए, समस्या का निराकरण होगा। उन्होंने कहा कि वास्तव में समस्या आपकी जायज है। मैं कल ही एमडी को बुलाकर निर्देश दूंगा और मुख्यमंत्री से चर्चा करके आपकी समस्या हमेशा के लिए हल कर दूंगा। प्रदेश के बाहर से आने वाली दाल पर टैक्स नहीं लगेगा। प्रदेश के बाहर से आने वाली दाल पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप वहां टैक्स देकर आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से टैक्स बंद हो जाएगा। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप जनप्रतिनिधि के माध्यम से मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में हम प्रधानमंत्री के सपनों को साकार कर रहे हैं। इस दौरान मंच पर उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष राम रतन पायल, भाजपा विधायक संजय सतेंद्र पाठक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बावजूद इसके कृषि शिक्षा के ऊपर सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। मध्य प्रदेश में आज भी केवल 2 यूनिवर्सिटी और गिने चुने कॉलेज हैं। अगर हर जिले में एक कृषि कॉलेज स्थापित हो तो बच्चे पढ़ लिख करके उन्नत खेती की ओर अग्रसर हो सकेंगे और बेरोजगारी भी दूर हो सकेगी। इस तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं है? नहीं, पूरा ध्यान है सरकार का। देखिए, ये देश गांव और शहर मिलकर बना है। महात्मा गांधी जी भी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा, खेती के विकास से, किसान के विकास से देश। लेकिन गांधी जी के नाम पर राज करने वालों ने 60 साल चिंता नहीं की। ये पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने स्वामित्व योजना लेकर आए। गांव और देखिए शहर में ये बिल्डिंग, ये प्लाट है। पिछले 8 सालों में एक भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं खुले। नहीं, 2 यूनिवर्सिटी या कॉलेज खुल रही है और हमने अब छूट दे दी है। बाकी कोई भी कॉलेज खोल सकता है। एग्रीकल्चर कॉलेज जैसे आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, दूसरे कॉलेज खुलते हैं, ऐसे खोल रहे हैं। हम कॉलेज भी खोल रहे हैं, किसानों को हम प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और अब किसान के लड़के पढ़ लिख कर तैयार हो गए, वो भी आधुनिक खेती कर रहे हैं। हम प्राकृतिक खेती की ओर भी ला रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी के अंदर प्राकृतिक विभाग भी ला रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जैविक, जिससे गोबर से खाद और गोमूत्र से दवाई बनेगी ताकि लागत भी कम आए, उत्पादन भी अच्छा और हमारी जो मिट्टी जहरीली हो रही है वो बचे, पर्यावरण खराब हो रहा है वो बचे और लोगों को स्लो पॉइजन मिल रहा है। सब्जियों में कितनी पेस्टिसाइड होती है जिससे कैंसर की बीमारियां हो रही। पंजाब में तो भटिंडा में कैंसर ट्रेन चलती है। तो हमारे यहाँ ना चले, इसके लिए हम प्राकृतिक खेती को और भी ध्यान दे रहे हैं। उसके लिए एक डिपार्टमेंट अलग से बना रहे हैं एग्रीकल्चर कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में। शिक्षा उसमें कर रहे हैं कृषि आधारित। और मैं बता रहा हूँ उसी का कि गांव और शहर मिलकर देश बना। ये प्लाट है शहर में कटनी नगर निगम के अंदर। तो आपका कोई भी प्लाट है उस पर आपको बैंक लोन दे देगी। आप बिल्डिंग बना सकते हो, होटल बना सकते हो, दुकान बना सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो, लिमिट मिल जाएगी। जब बैंक से लोन लेगा तो 40% सब्सिडी मिलेगी। लेकिन आज़ाद भारत के इन 75 वर्षों में किसान को सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर किया गया। खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन, किसी के लिए ऋण लो। आप अगर आलू बेचते हो 5 रुपए किलो, कभी फेंकना पड़ता है, लेकिन आलू की चिप्स 500 रुपए किलो मिल रही है। तो किसान का बेटा ये सीधा था कि कितने कॉलेज खोले गए या क्या योजना है? बता तो दी मैंने, कॉलेज खोल दिए ना, खोल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। हमने छूट दे दी है, कॉलेज कोई भी खोलो, प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट के नहीं खुले, गवर्नमेंट भी खुल रहे हैं। लेकिन हमने किसान को इतना तैयार कर रहे हैं कि आलू क्यों बेचे वो घाटे में, वो आलू की चिप्स की फैक्ट्री भी लगाए, वो उद्योग भी लगाए, वो सब्सिडी का लाभ भी ले और गांव में रोजगार भी मिलेगा उससे। इसलिए गांव में स्वामित्व योजना लाए। अब गांव के जो मकान हैं उनके भी वैल्यू होगी, प्लाट की वैल्यू होगी, उनको भी ऋण मिलेगा। जो खेती के लिए अभी तक सिर्फ मजबूर था किसान, सिर्फ खेती कर सकता था और इसलिए घाटे की होती थी। अब खेती के साथ कटनी में श्री जी पद्मावती कोल्ड स्टोरेज के लोकार्पण के अवसर पर, शुभारंभ के अवसर पर, साथ ही लघु उद्योग भारतीय का उद्यमी सम्मेलन और इसके साथ ही अभी कटनी में हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई पायल जी के नेतृत्व में व्यापारी तुअर दाल मिल एसोसिएशन की भी एक मीटिंग होगी उनके साथ।
इस कार्यक्रम के निमित्त में आया हूँ। मैं सभी पत्रकार मित्रों का, भाइयों बहनों का स्वागत करता हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदल रहा और आगे बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने, वो पूरा होता नजर आ रहा है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः प्रचंड बहुमत से बनी है। उसके लिए मैं मतदाताओं का भी अभिनंदन करता हूँ, प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को बधाई देता हूँ, और सभी हमारे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मेहनत की। विशेष करके लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती है जनता, और जनता ने सही निर्णय लिया है। अब देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता। और ये सेमीफाइनल था, सभी समाचार और आप लोग लिखते थे, तो सेमीफाइनल में विजयश्री मिली है, फाइनल में भारतीय जनता पार्टी यही पहुंची। फाइनल भी हम जीतेंगे 23 और 24 का। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प जो मोदी जी का, उसको हम पूरा कर रहे हैं। क्योंकि मैं कृषि मंत्री हूँ, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है। खेती घाटे का धंधा थी, लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले अटल जी, नहीं तो 60 साल कांग्रेस की सरकार रही। किसान घाटे की खेती करता था, कर्ज में रहता था, कर्ज में ही मर जाता था, और औलाद भी कर्ज में पैदा होकर वो भी चल जाती थी। लेकिन खेती को लाभ का धंधा बनाने का शुरुआत अटल जी ने की थी। किसान क्रेडिट कार्ड लाकर साहूकारों के चंगुल से छुड़ाया। किसान फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाकर मोदी जी ने 4 कदम और आगे बढ़ाए। किसान की आय दोगुना हो 2022 का लक्ष्य रखा, और इसके लिए उन्होंने एक सर्वे करवाया और उसमें देखा कि 86% किसान सीमांत और लघु किसान है। 86%, यानी मध्य प्रदेश में हम देखें तो 1,04,000 किसान हैं, उसमें से मात्र 63,000 किसान हैं जो 25 एकड़ से ऊपर जोत रखते हैं, जमीन है जिनके पास। बाकी 76,35,000 किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। वही किसान घाटे की खेती करता था, कर्ज में रहता था, और उसी के कारण आत्महत्या भी करता था, कर्ज में लगातार रहने के कारण। मोदी जी ने इस समस्या को समझा और इसका इलाज किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 2-2 हज़ार करके 6,000, और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 2-2 हज़ार करके 4,000 मुख्यमंत्री कल्याण निधि, 10,000 रुपये इन छोटे किसान 80 लाख किसानों के परिवारों को मिल रहा है हर साल, जिससे वो खाद, बीज और दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं तो उनको 2 गुना 4 गुना लौटाना पड़ता था। 10% हर महीने 15%